नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज के दिन इसका एफपीओ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,000 करोड़ का बड़ा एफपीओ जो था वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है और आज आखिरी दिन है और किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है और आज आखिरी एक दो घंटे में बड़ा खेल जो है वो होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात करेंगे क्या अलॉटमेंट चांसेस है और लिस्टिंग क्या इसी प्राइस पे होती हुई दिखाई दे सकती है या फिर आपको यहाँ पे से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज की जो क्लोजिंग है कल ही के लेवल पे 12 रुपए 90 पैसे के आसपास होती हुई दिखाई दी। इंट्राडे में अगर देखें तो 12 रुपए 10 पैसे तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ने चालू हुए यहाँ पे एक रिकवरी निचले लेवल से आती हुई दिखाई दी और साथ ही साथ 13 रुपए 5 पैसे का इंट्राडे हाई लगा। क्लोजिंग जो है एवरेज एडजस्टेड क्लोजिंग 12 रुपए 90 पैसे पे आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि 10 रुपए से लेके 11 रुपए की जो है इसकी प्राइस बैंड है। अपर प्राइस बैंड पे भी अगर स्टॉक मिलता है सभी को तो 11 रुपए के भाव से अगर आप अभी देखते हैं 12 रुपए 90 पैसे ने कि 18% के आसपास का जो लिस्टिंग गेन है वो देखने को मिल सकता है। अगर इसी भाव पे ओपनिंग होती है जिस दिन लिस्ट होगा स्टॉक तो कहीं ना कहीं यहाँ से 18% का लिस्टिंग गेन देखने मिल सकता है। लेकिन बहुत से लोग जो है यहाँ पे हेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को मन में एक रिस्क फैक्टर भी होता है और बहुत से लोगों को पता है कि जब यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। खासकर रिटेल सेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो रिटेल सेक्शन में ये और भी बड़ा है 6,300 करोड़ का, क्योंकि 35% हिस्सा जो है वो लगभग रिटेलर्स के लिए रखा गया है। अगर सब्सक्रिप्शन का स्टेटस देखते हैं आज का तो अभी लगभग लगभग आप देख सकते हैं 3:40 के आसपास का लगभग समय हो रहा है। तब तक ये हिस्सा एंकर इन्वेस्टर्स इन्होंने पहले ही 5400 करोड़ रुपए जो है वो जुटा लिए हैं। क्यूआईबी की तरफ से अगर आप देख रहे हैं 16.9% ऑलमोस्ट 17 गुना जो है क्यूआईबी का हिस्सा भरता हुआ दिखाई दिया और 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर की बिड जो है एफआईएस की क्यूआईबी की तरफ से देखने मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल एचएनआई का हिस्सा अगर आप देखें 4.46 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है, जिसमें से बड़े चैनल जिन लोग 10 लाख से ऊपर की बिड लगाते हैं उनका हिस्सा 5.95 हिस्सा और जिन लोग की 2 लाख से 10 लाख के बीच की बिड होती है उनका लगभग 1.5 गुना भरता हुआ दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये अभी तक पूरा नहीं भरा, लेकिन फिर भी 88% जो है ऑलमोस्ट रिटेल सेक्शन भर गया है, यानी कि लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा के शेयरों की बोलियां जो है आ चुकी है। और कहीं ना कहीं हो सकता है शाम तक ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिटेल सेक्शन भी भर जाए और क्यूआईबी और एचएनआई का भी थोड़ा हिस्सा भरे एक्स्ट्रा। 6 सवा 6 गुना अभी फिलहाल ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका आ चुका है, जो कि अच्छा खासा नंबर कहा जाएगा। साइज के हिसाब से 78,500 करोड़ से ज्यादा की बोलियां जो है मिली है। अब देखने वाली बात होगी शाम के 5-6 बजे तक किस तरीके से और बोलियां आती है। यहाँ पे लगभग 10 लाख शेयरों से ज्यादा के एप्लीकेशन आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, बहुत से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एचएनआई होते हैं उन लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने किया कि उन लोगों ने शेयर बेच दिए 12-13 रुपए जो भी जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे और नीचे के प्राइस पे बिड लगा दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जब देखने को मिला आखिरी आधे घंटे में कि कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन के नंबर जो है अच्छे तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है शायद कि जितने अलॉटमेंट लगाए उतने अलॉटमेंट नहीं आ पाए और गलती से सामने ज्यादा अगर बेच दिया है तो उस कंडीशन में फिर उनका नुकसान भी होता हुआ दिख सकता है। इसलिए हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में आखिरी एक दो घंटों में निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने मिली। एफएनडो के बैन में है तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट देखने मिला। अगर आप कैश प्राइस देखते हैं और फ्यूचर प्राइस देखते हैं तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट देखने मिल रहा था फ्यूचर के प्राइस में कैश के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली और आखिरी आधे एक घंटे में एक बड़ा मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या इसमें लिस्टिंग गेन के बाद पैसा बनेगा। तो चांसेस तो है यहाँ पे पैसे बनने की, क्योंकि अभी प्राइस ऊपर का देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे अगले 2-3 दिनों में कोई बड़ा ग्लोबल सिचुएशन ऐसा खराब ना हो जाए या इजराइल ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है उससे कोई न्यूज निकल के ना आए तो यहाँ पे डेफिनेटली शायद पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब जो है कंपनी का इक्विटी बेस वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्केट कैप अभी 64,000 करोड़ के आसपास की है। पहले जो इक्विटी बेस था कंपनी का वो कम था। अब यहाँ पे जो 18,000 करोड़ रुपए का जो आया है नया एफपीओ, उसके कारण कंपनी का जो इक्विटी बेस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो पहले प्लेसमेंट थी वो कितनी थी, प्री इशू पहले होल्डिंग कितनी थी, लगभग 5,000 करोड़ शेयरों के आसपास की थी, जो अब बढ़ के पोस्ट इशू 6,600 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। यानी कि
इक्विटी जो कंपनी में है वो बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा इक्विटी होगी उतना शेयर का बढ़ना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं आपको मान के चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक मार्केट में ये बस चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट में इतना बड़ा पैसा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इनको आगे 5G रोल आउट करना है, 4G का जो नेटवर्क है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और भी बहुत सारी चीजें जो कंपनी के कैपिटल एक्सपेंशन में लगाते हुए दिखाई देंगे। तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है और समझ रहा है कि कंपनी इस पैसे को सही जगह यूज करेगी और आगे चल के कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इसका सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि एक जबरदस्त तरीके से एफपीओ जो है वो भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो जान लीजिए। आज यहाँ पे एफपीओ जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलॉटमेंट यानी कि कल 23 तारीख को होता हुआ दिखाई देगा फाइनल। जिसको अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि लगभग सबको मिलेगा ऑलमोस्ट, रिटेल कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। एचएनआई कैटेगरी में अब नहीं कहा सकता कि कितने को मिलता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा ऊपर का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। रिफंड जो है वेडनेसडे 24 अप्रैल को होता हुआ दिखाई देगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता, और 24 अप्रैल को ही आपके डीमेट में जो है शेयर्स आते हुए दिखाई देंगे। और लिस्टिंग जो है 25 अप्रैल के दिन इस स्टॉक की देखने को मिलने वाली है। और जो टाइम है आज 5 बजे तक का कट ऑफ टाइम यूपीआई से अगर कोई लगाता है मैंडेट तो होता हुआ दिख सकता है। अब चार्ट्स पे देखें किस तरीके का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो पिछले एक सालों में इस स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट बना है। 5-6 रुपए से स्टॉक बढ़ के 18 रुपए तक गया था। अभी 200 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज अच्छे बड़े वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए, लगभग 160-168 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम जो थे देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये स्टॉक के लिए अपसाइड तो ऊपर की तरफ अगर माने तो 13-14 रुपए तक ये स्टॉक एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड में रिस्क की बात करें तो 10 रुपए से 11 रुपए बीच जो एफपीओ का प्राइस ऑलमोस्ट वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है। अब देखने वाली चीज ये होगी कि लिस्टिंग तक क्या ये प्राइस ऊपर सस्टेन रहता है, या फिर अगले 1-2 दिनों में यहाँ पे ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट फ्लोर प्राइस जो इसका 11 रुपए के आसपास का है उसी के आसपास कहीं ना कहीं ओपनिंग दिखाता है। तो लिस्टिंग गेन कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो आपको परसों ही पता चलेगा, लेकिन अभी के रीजनेबल प्राइस के हिसाब से देखें तो 15 से 20% के आसपास के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अगर एज इट इज ये स्टॉक यहाँ पे रहता है। हाँ ये है कि अगर आज सब्सक्रिप्शन नंबर अच्छा है तो मार्केट इसको पॉजिटिव समझता है, और यहाँ से अगर थोड़ी तेजी बनती है अगले आने वाले 1-2 दिनों में और ये स्टॉक अगर 14-15 रुपए के लेवल को पार करता है, 14 रुपए के लेवल को अगर ये निकाल लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। और शॉर्ट टर्म में फिर 15 से 18 रुपए जो कि एक रीजनेबल टारगेट बन सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जनवरी फरवरी के महीनों में डबल टॉप जैसा पैटर्न इस लेवल पे बनता हुआ दिखाई दिया था। 17-18 रुपए तक का टॉप छुआ था और उसी लेवल से यहाँ पे हमने गिरावट देखी थी। तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक फिर से एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये 200 ईएमए को तोड़ता है नीचे की तरफ तो फिर यहाँ पे स्टॉक एक बार वापस उसी फ्लोर प्राइस के आसपास जो 10 से 11 रुपए के आसपास का उसके आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।